बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिला स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ईद उल फितर के इस दिन में आप खुशियाँ बखैर व आफ़ियत अपने घर में मना रहे होंगे। छोटे बड़े जो ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को गुजार के, वो जो नेकियाँ आपने समेटी हैं उन्हीं नेकियों का अजर आप अपने घर पे आज पा रहे होंगे। आज के जो मामूलात हैं लोगों के, वो मामूलात इस उम्मीद के साथ कि आपने अपने हमसायों के भी हुकूक का ख्याल रखा होगा, अपने ख़ानदान के हुकूक का भी ख्याल रखा होगा। हुकूकुल्लाह की अदायगी करने के बाद आप हुकूकुल इबाद को भी मद्देनज़र रख रहे होंगे। यही उम्मीद कि आपने फ़ितराना ज़कात भी निकाल दी होगी और जो पिसा हुआ तबका है आपने उसकी खुशियों के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला होगा। आज के इस प्रोग्राम को और आज की इस रात को यादगार बनाने के लिए पाकिस्तान के नामवर जो हस्तियाँ हैं, शहबाज फयाज़ कवाल, जिन्होंने कवाली की जदीद बुनियाद रखी और दिल पजीर अंदाज को मुतारिफ करवाते हुए अपना एक अलग मकाम बनाया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके एक्सीलेंस अवार्ड समेत कई एजाज़ात हासिल किए। शहबाज फयाज़ की शोहरत याफ्ता कवाली बोल कफ़ारा क्या होगा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। ये कवाली अपनी शायरी, तर्ज और खूबसूरत धुन के बायस दुनिया भर में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। शहबाज फयाज़ कवाल का ताल्लुक बद्दू मली से है। उन्होंने सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अवामी और फलाही खिदमात का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। वो पाकिस्तान के नामवर औलिया कराम की दरगाहों पर अपनी हाज़िरी सरंजाम दे चुके हैं। अपने मुनफरिद अंदाज से आरिफाना और सूफियाना कलाम पेश करके शहबाज फयाज़ कवाल नौजवान नस्ल के दिलों की इस वक्त धड़कन बने हुए हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फयाज़ साहब मौजूद हैं, शहबाज साहब मौजूद हैं, तफज्जुल हुसैन मौजूद हैं। आप सबकी आमद के बेहद मशकूर हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपने ईद का दिन अच्छा गुजारा होगा और ये रात भी एक खूबसूरत रात बनेगी। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ईद का दिन कैसा गुजरा है? कौन कौन से हुकूक आपने अपने अदा कर दिए हैं और किस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबको ईद मुबारक, क्योंकि 3 दिन ईद मुबारक ही होती है और बड़ी देर बाद ये फ़िक्रा सुनने भी आ रहा है, कहने में भी दिल कर रहा है ईद मुबारक। मुबारक का फ़िक्रा ना, चूँकि यासर हम भूलते जा रहे थे, जिससे पूछते थे बेचारा परेशानी में होता था। अभी आपने कहा ना फ़ितराना ज़कात किसको दी, अब तो फ़ितराना और ज़कात देने के भी दिन नहीं रहे। अब तो गुर्बत ने किस चक्की में पिस दिया हमें कि शायद किसी ने फ़ितराना दिया हो, क्योंकि अब तो लगता है कि सबको फ़ितराना लग रहा है, देने वाला कोई नहीं है। महंगाई इस कदर हो गई, लेकिन हमने इन हालात में भी मुकाबला करना है। चलें, इन जैसे वो लोग बैठे हैं जिनकी एक अल्फाज से ना खुशियाँ मिल जाती हैं, जो हमारे देखने वाले रोज़ाना हमें देखते थे, आपको और मुझे, कभी टीवी पे लड़ते हुए, कभी हुक्मरानों की सारी चीज़ें सामने लाते हुए, कभी करप्शन लाते हुए। आज वो सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो आज हमने कहा क्यों ना हम आवाम में खुशियाँ, कम से कम जो खुशियाँ 92 बांट सकते हैं, वो खुशियाँ की माहौल में एक उनसर पैदा किया है खुशी, क्योंकि ये वो लोग हैं। देखें यासर, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, कवाल बहुत है, गिराना भी बहुत है, ये कमाते हैं और फलाही कामों पे लगाते हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। कुछ लोग कमाते हैं और पाकिस्तान से बाहर लगाते हैं, क्वालिटियाँ दो होती हैं ना, तो ये उस पे लगाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है, ये वो बहुत बड़ा गायकी, 2 तरह के कवाल हो गए ना, सियासी कवाल हो गए, अवामी कवाल हो गए। और ये ऐसा घराना है जिसका, इन लोगों का घराना बहुत बड़ा घराना है। हम यहाँ पे 84 घराना बहुत बड़ा घराना, लेकिन इनका घराना जो है ना, गुलकारी के हवाले से भी, दरवेशी के हवाले से भी और खिदमत के हवाले से, तीनों के हवाले से इनकी बड़ी। आपकी आमद के बेहद मशकूर हैं। आज के दिन फयाज़ साहब, जी, आपने ईदें बहुत सी गुजारी हैं, क्या कोई फ़र्क पाया है अवामी तौर पे या जज्बाती तौर पे? कुछ फ़र्क पाया है या मामूल के मुताबिक ही दिन गुजर रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद का एक त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि मतलब साल के अंदर कुछ भी हो, लेकिन ईद का एक ऐसा ये इवेंट है, एक त्यौहार है कि मतलब इंसान को मतलब दूसरे जो उनके रिश्तेदार अहबाब होते हैं, भाई और फ्रेंड्स, इनके साथ मिलने को मतलब जो दिल करता है वो यही त्यौहार है। और ये माशाल्लाह
हमारा तो जो त्यौहार है, ये ईद का त्यौहार है, वो हमारे मुर्शद पाक के साथ ही गुज़रता है, जिन्होंने हमारी ये सारी तालीम की है। शिवाज भाई, ईद के दिन कोई ख़ास मसरूफियत? ईद के दिन जैसे कि फयाज़ भाई ने बताया कि ईद के दिन यही मसरूफियत होती है कि सब लोगों को खुश देखकर एक पूरा साल एक खुशी जो होती है वो बंदे को कम ही नज़र आती है। ईद वाले दिन इस तरह की खुशी होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे आज हर बंदा बेलौस खुश है। हाँ जी, इस तरह का एक आप में से उम्र में कौन बड़ा है? जी मैं बड़ा हूँ। अच्छा, जी बड़ाई वैसे इनके चेहरे पे ज़्यादा आती है। तफज़ल भाई, क्या रूटीन रहती है ईद के दिन में? बस ईद के दिन सारे रिश्तेदार आपस में, फैमिली वाले जब मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो बस ऐसे ही गुज़रती है माशाल्लाह। गुजरती है, गुजार रहे हैं। आपके एक कवाली, अब दिल किसी को दे बैठे ना, या दिल ले बैठे, कुछ ना कुछ तो कर बैठे ना, तो उसका कफारा दिल गलती कर बैठा और आपने ऐसी गलती की है क्या पूरी कौम इस गलती पे लग गई है। मतलब हर नौजवान, मैं भी सुनता हूँ, यासर भी सुनता है, नहीं, नौजवान तो ना लगे, हालांकि ईद के दिन फायदा उठा रहे हैं। इस गलती का आप फ़ायदा तो ना उठाएगा। हालांकि मैंने इसकी उम्र नहीं दिल बताई जवान, आपको। दिल जवान है। राना साहब का दिल दिल होना चाहिए जवान, उम्र आज की रखे। तो वो गलती, वो दोहरा कवाली जो आपकी इतनी हिट हुई अल्लाह के फजल करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से, वैसे आप औलिया किराम को मानने वाले हैं तो किस तरह हिट नहीं होनी थी। तो हम चाहते हैं कि आगाज़ भी यासर ज़रा उसी से करें। जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। जी ज़रूर। तस्कीन दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए, पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल खसारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की, दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। वाह जुगनू जुगनू करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे विलिन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, वो तेरे नाम के हर दिन तस्वीर को गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा, तू बोल तू बोल तू बोल।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आपकी रौनकें कायम और आबाद रहें, आप सलामत रहें और रब की सलामती आपके ऊपर रहे और आपकी ज़िंदगी खुश रंग रहे, उसमें बहारें आती रहें और आपके जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी प्यारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे दुनिया भर के अंदर बसते हों, इस उम्मीद के साथ कि वो खुशी के साथ और एतमाद के साथ और लगन के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहें। ये दिन जो हैं ये हमें दहाइयों तक देखने को मिलते रहें और आपके अजीज़ व अकारिब आपके आसपास खुशी दिखाई देते रहें। राना साहब, ईद के दिन पे कोई पैगाम जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं सब ये कहूँगा कि जिनकी ईद वाकई ईद है, मेरा इशारा वो समझ गए हैं कि जिनकी ईद वाकई ईद है वो दूसरों को भी अपनी इस ईद में शामिल करें, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद ऐसी है जो ईद की नमाज तो पढ़ रही है लेकिन शायद वो सवैयाँ ना खा सकी हो, शायद ईद के दिन भी उनके घर में वो गोश्त ना पका हो, शायद ईद के दिन भी उनके बच्चों ने वो नए कपड़े ना पहने हो। तो क्यों नहीं हम अपनी खुशियों में किसी को शामिल करते। तो मेरा तो यही पैगाम है कि अभी निकले, आपको हर दूसरा घर कोई ना कोई मिलेगा, उसको भी अपने साथ दस्तरखान पे बिठाएं, कुछ उसके घर में देख कर आएँ, लेकिन उसकी तस्वीर मत बनाइएगा। शौक़ सबको यही रहा। बिल्कुल, बचपन में मैं सबसे पहले मतलब मुझे वालिद साहब ने स्टार्ट करवाया था, तो घर में माहौल ही मौसीकी का था हर वक्त। हमारा क्लासिकी फैमिली से, मौसीकी की फैमिली से ताल्लुक़ था। घर पे वालिद साहब हमारे उस्ताद शबीर साहब, उन्होंने मुझे सबसे पहले आगाज़ करवाया इस चीज़ का, हारमोनियम का, गाने का। तो बीच में फिर ये सहते जैसे जैसे 1 बाय 1 ये आते रहे, तो माहौल इस तरह का था कि सबको ये मतलब करना ही पड़ गया यही काम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गले सबके सुरीले थे अल्लाह पाक की मेहरबानी से, परवरदिगार के एहसान से। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सारे भाई इसी तरफ हम अगर सुरीला एक बात ये है कि इस वक्त में ना खुराफात ज़्यादा बिकती हैं जी। आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ बिकती है। एक वीडियो आई थी, बहुत बिकी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी उसी को कवाली की तर्ज में लेके आना और वो एक स्वर लगाना कि तू नहीं, तो उसने वो सारा जो खुराफाती मलबा था ना उसको एक साइड पे किया है और आप लोगों ने उसके अंदर रंग जमाया। एक होता था ना, एक वक्त होता था कि लोग कहते थे यार फ़लाँ को सुनना है, फ़लाँ को सुनना, चंद नाम होते थे, लेकिन आपने सबको छोड़ दिया, आपने उन सब नामों को छोड़ दिया। अब लोग कहते इनको सुनना है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। ये इस वक्त जिस वक्त आप ये प्रोग्राम चल रहा है, ईद का दिन है और ट्रांसमिशन में तरह लोगों की पता नहीं इतनी फरमाइशें आपके लिए आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते यासर कहाँ से पूरी करेंगे। उसके लिए अलग सेशन रखना पड़ेगा या हमें अपने प्रोग्राम की नीश ही तब्दील कर लेनी चाहिए। अच्छा ये तो बताए, वोट किसको दिया? ये दिल में छुपा के रखा ना ही पूछिए तो सही है। अच्छा, मुझे समझ लग गई है मुझे समझ लग गई है। बस आप बताइएगा ना। बताइए। नहीं, मैं नहीं चाहता पकड़े जाए। अच्छा, अमूमी तौर पे देखें, अगर रीमेक बनते हैं ना किसी चीज़ के या किसी गाने के, तो लो नोट का ही बनता है, लेकिन आपने ये जो वेरिएशंस लेके आए हैं, लो नोट के गाने को आपने हाई नोट पे कवाली में तब्दील किया, तो ये जहन पे कैसे इख्तरा आई? ये बस वो आपकी वाली बात है, वो पहले कुछ हुआ था इस गाने के मुतल्लिक, इस सॉन्ग के मुतल्लिक कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसी वक्त में क्लिक करवाया आप? उसी वक्त में हमने वो एक प्रोग्राम पे लाइव ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो किसी बंदे ने आकर फरमाइश कर दी कि यार ये हमें सुना दें। तो हमें तो ये इसके मतलब वर्डिंग भी याद नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था, तो हमने काफ़ी लो नोट पे ना इसको उस प्रोग्राम में ना परफॉर्म किया, तो आगे से काफ़ी इसका रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा आया। फिर हमने नेक्स्ट जो मतलब हमने परफॉर्म किया ना, फिर हमने इसको फिर कवाली की पिच पे लेकर आए, क्योंकि कवाली की पिच आपको पता है वो नॉर्मल जो सॉन्ग्स होते हैं उनसे ज़रा हाई नोट्स पे सारा होता है, उस पे लेकर आए, तो फिर पता ही नहीं चला कि क्या हो गया इस आइटम के साथ। परवरदिगार ने ये तो इसी तरह है कि आज ब्लू है पानी पानी को दरबारी राग में गाया जाए। अच्छा तुम सर भाई, एक वक्त था कि शादी ब्याह
तकरीबात जी, वाहिद सारा कुछ भाई होता था, सब बुलाया जाता था कि ये फ़लाँ फ़लाँ बड़े बड़े नाम हैं, इनको बुलाया। अब कवाली का ऐसा रंग बन गया है कि अब सुने ही इसको जाते हैं। कोई एक ऐसी यादगार तकरीब जिसमें आपको मज़ा आया हो। लोगों को तो आता है ना, एक होता है जगह जिसमें आपको मज़ा आया हो। हमें जी कवाली में तो अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आल का नाम होता है, तो ये तो मतलब अच्छा लगता ही है। लेकिन हमें जो हमारा नज़दीक जो इवेंट होता है ना, हमारा वो उर्स होता है 2 जून को। मुझे पता है। हाँ जी, वहाँ पे हमारा मतलब गाने को वो वहाँ पे दिल कर रहा होता है कि यार यहाँ पे आगे वो ऑडियंस जो भी भी ऐसी बैठी होती है। वो कुछ ऑडियंस ऐसी होती है कि वहाँ से रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा होता है। जो मतलब आप जगह ले रहे हो, जिस रूहानियत तरीके से होती है आप ना। जिस तरीके से आप हमें पता जगह होता है ना कि हाँ, पूरे साल में हमने ये जो परफॉर्मेंस है ना, इस परफॉर्मेंस का सदका ही हमने जहाँ पे नजराना अकीदत के लिए हदिया देना हो, वहाँ पे तो दिल की लौ भी जलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आगे सरकार बैठे होते हैं, वो जब सुनते हैं तो वो समा ही और हो वहाँ पे जाता हमारा है। गाने को दिल कर। राना साहब, आज के दिन जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सियासतदान जो अपनी खुशियाँ मनाते हैं, आम आवाम को उसमें शामिल नहीं किया जाता, बहुत कम खाल खाल में दिखाई देता है। तो चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के तरीका क्या है? वो बिखेरने का हक कौन अदा कर रहा है? वो फ़र्ज़ किसका? देखें, सियासतदान तो ईद हर रोज़ मनाते हैं। उनकी हर रोज़, हर मिनट बाद, हर घंटे बाद ईद होती है। असल ईद आवाम की है। ये ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लेकिन खुशियाँ जो चेहरों पे बिखेरते हैं ना, वो इन जैसे लोग होते हैं। वो आर्टिस्ट जिसने अपने अंदर का गम अंदर रखना है, लेकिन उसकी ख्वाहिश एक ही होती है कि मेरी आवाज़ से, मेरी बात से, मेरी जुगत से, मेरे कलाम से किसी का दिल खुश हो जाए। उसी खुशी को वो अपनी खुशी समझ के मनाता है और अपने गम को बुलाता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, महफिल जारी हो जारी है। मेरा एक बड़ा पसंदीदा एक गाना है। किसका? है तो खान साहब का, लेकिन मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, बिगड़ गई है थोड़े दिन तो दूरी पई है। खान साहब के मुतल्लिक आप लोग क्या समझते हैं इस कलाम से पहले कि आप ये देखिए कि कोई भी गाना नया कोई रिलीज़ हो, 1 साल 2 साल उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, फिर कोई सुने तो लोग कहते हैं छाड़ी यार नवा आ गया। लेकिन खान साहब ने बहुत सारे लोगों की पैदाइश से पहले का गाया हुआ, बिल्कुल, और कहा यह जाता है कि वो अगले 100 साल की गा चुके हैं। तो 100 साल बाद भी अगर कोई नया निज़ाम आया तो ठीक, बसूरत दीगर तो ये जो पैरामीटर्स हैं वो मैच ही नहीं करते खान ऐसे ही साहब। है। उसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? बुनियादी वजह खान साहब की मेहनत ही है। खान साहब ने जितना रियाज, जितनी मेहनत की है ना, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ परवरदिगार को पता है। को जितनी मेहनत खान साहब ने की है उसका इतना मिल जाना कि खान साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके पता नहीं कितने घराने चल रहे हैं, कितने घराने और कितनी चीज़ें उनकी अभी पता नहीं, और भी आगे कितनी चीज़ें मशहूर होनी हैं। अभी तक खान साहब का इतना काम माशाल्लाह उन्होंने किया हुआ है कि वो अभी पता नहीं और कितने साल, कितने ज़िंदगियाँ वो चलेगा। तो ये मैं तो इसको समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की जो खान साहब पे करम नवाजी थी, और उनकी मेहनत का, उन्होंने जो मेहनत की थी ना, उसका सदका उनको। अच्छा, किसी और को गाना और जब खान साहब का गाया हुआ गाना, दोनों में आगाज़ पे फ़र्क कितना पड़ता है? दिल धड़कता है? दिल तो धड़कता है जी, जब किसी बड़े आदमी का या किसी बड़े सिंगर का, बड़े का वो। लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि आप अगर मेहनत करते हैं, आपका अगर इस काम में आपको कुछ सिखाने वाला, आपकी रहनुमाई करने वाला कोई अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगता। फिर जिसे कहते हैं पीछे साईं तगड़े होते फिर फ़र्क नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह, गल तो साइयां दी है ना। बेशक बेशक। बिगड़ गई थोड़े दिना तो, ओ थोड़े दिना तो दूरी पई
ਵਿਗੜ ਗਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਦਾ दिल मर जाना, दिल मर जाना, दिल मर जाना थोड़े दिना क्या कहने की, कौन सा ऐसा माहौल होता है वो ठीक है मज़ार के ऊपर, दरबार के ऊपर या उर्स के ऊपर गाना, वो तो एक वजद का माहौल है, वो वजद तारी होना। अवामी सतह के ऊपर कभी कभार किसी ने कोई ऐसी फरमाइश कर दी हो, जिस तरीके से आपने वो पहले कहा ना कि वो आके उन्होंने दे दिया तो वो तो उस अज़्म गाया भी नहीं जा सकता था, लेकिन आपने उसमें रंग भरा। कभी कोई ऐसी फरमाइश की हो कि ऐ सुना दो और आपकी तबीयत को वो गरां गुजरता हो कि यार मैं कितना सुनावांगा, कोई ऐसा वाक़या? वो यही जो आइटम है और बताया आपको, क्योंकि ये आपको पता है कोई ये कवाली तो नहीं थी, तो लेकिन हमने इसको कवाली में पहले जब फरमाइश ऐसे किसी ने की है ना, तो हमने सोचा कि यार ये क्या फरमाइश है ये। तो लेकिन आपको पता है कि हम ऑडियंस के लिए गए होते हैं जहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो वो किसी ने ज़िद की कि ये आपने बस सुनाना है हमें, तो लेकिन ये हमें थोड़ा अजीब था, लेकिन पता नहीं था कि परवरदिगार अल्लाह पाक ने इसमें कितनी कामयाबियाँ छुपाई हुई हैं हमारे लिए, और किसी को भी नहीं पता होता, आपको पता है। तो फिर ये एक चीज़ थी, तो हमें जो वैसे तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं जिस जहाँ पे भी जाएं तो हम सबसे पहले हम्द अल्लाह पाक की शान में बयान करते हैं, उसके बाद नात रसूल मकबूल पेश करते हैं, उसके बाद फिर मनक़बत जो होती है वो पेश करते हैं हज़रत अली करमला वजह की शान में, और उसके बाद जैसे कोई जिस तरह सिलसिला होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि कोई गज़ल सुनने वाला आ जाए तो उसको गज़ल सुना दी जाए, वाह वाह, कवाली सुनने वाला आए तो उसको कवाली, तो जो गीत क्लासिकी मौसीकी कुछ भी सुनना चाहे वो हमारी यही कोशिश होती है कि उसको सुना दिया जाए, उसको नाराज़ ना किया जाए। कोई ऐसी चीज़ सुना दें कि जिसमें सारे रंगे जाएं। दीद तेरी दी भुख नहीं लथ दी, मुख तेरा अनमोल, या बस सजना साडे नेड़े, या अखियां रख ले कोल, ये मेरियां दुआवां ना तेथों दूर जावां, ये मेरियां दुआवां ना तेथों दूर जावां, तू सामने जे होवे मैं अख ना हटावा, मैं तेनू जे ना वेखा भावे मर जावा वे, ते हर वेले कहन मेरियां निगाहां वे, माया मैं तेनू वेखी जावा वे, माया मैं तेनू वेखी जावा वे,
माया मैं तेनू वेखी जावा वे माया मैं तेनू वेखी जावा वे। तेरे बाजो जीण दा स्वाद कोई नहीं वे, बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे। तेरे बाजो जीण दा स्वाद कोई नहीं वे, बड़ी मेहरबानी साडे नाल नाल रही वे। वेखना है तेनू कुछ वेखना नहीं होर वे, अखियां नू माणिया दी लाज रख लई वे। वेखना है तेनू कुछ वेखना नहीं होर वे, अखियां नू माणिया दी लाज रख लई। मैं कदमां च तेरे जिंदड़ी विछावां वे, मैं कदमां च तेरे जिंदड़ी विछावां वे। ते ओ फरमैश करी जान सावां वे। माया मैं तेनू वेखी जावा वे, माया मैं तेनू वेखी जावा वे। माया मैं तेनू वेखी जावा वे। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, वाह लेकिन दो आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता है। क्या कहने जी, क्या कहने। लिखा किसने है? ये हमारे दोस्त हैं जी, इमरान साहिर साहब, उनका लिखा हुआ है। कमाल लिखा है, कमाल पर है, और हक कमाल अदा आपने उस पर हक अदा कर दिया। और ये जिस तरह यासर को रोग लगा हुआ था ना, ये उन रोगियों के मेरे तो पाओ लंग बढ़ा के भेजोगे। यासर भाई को तो कहना चाहिए वैसे, घर आओ रे सजनवा ईद का दिन है। आहा, वाह 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 वाह। ऐसे ही है ना, ऐसे ही इस तरह की बातें करें यासिर भाई के लिए, उनके लिए ईद को ईद ही रहने दें। वैसे ही हम हंसते खेलते रहते हैं। जब हम अपना सियासी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार आप दोनों जो हैं इस तरह लड़ते हैं जैसे पता लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमने कहा आज ईद का त्यौहार जो होता है ना, ईद के जो दिन होते हैं, तो उसमें अच्छी बातें होनी चाहिए। और आज आपने वो रंग भर दिया है कि शायद अब ये रंग कभी नहीं उतरेगा। वाह, थैंक यू जी, थैंक वो जिसे कहते हैं रंग को रंग कर दिया। ये वो रंग है जो ना उतरने वाला हो, यू। वाह वाह। जो कई सदियां भी गुजर जाएंगी ना, तो ये रंग नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको भी रंग लगा हुआ है ना, और जिसने आपको रंगा हुआ है तो किस तरह उतरेगा। एक फरमाइश है, अगर तबीयत पे गिरां गुजरे तो इनकार कर दीजिएगा, कोई उसमें मसला नहीं। वडाली ब्रदर का माया वे तेरे वेखन लई चुक चरखा गली दे विच डाऊं। हाँ हाँ हाँ, मैं की गया से अंदरों लगी जी। तद यारी लावण चस मिले लजपाल तद यारी लावण चस है। काफिर है के यारी पिछू आखे में डिड़ी बस काफिर है जेड़ा
लागे यारी ओ पिछों आके मेंढड़ी बस जे सिर दित्तिया सोना यार मिले फिर सिर देवन की कस है ओ सिर देवी ते वफा ना मंगी एहो पीर फरीद दा दस है वे माया तेरे वेखण लई वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डावां वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोकां पाणे बड़ा कत दी वे लोकां पाणे बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डावां दुख नहीं देंदे सौरे पेके दुख नहीं देंदे सोरे लेके मैनू तेरे पैण भुलेखे मैनू तेरे पैण भुलेखे वे अज मेरा जी करदा वे अज मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग बन जावां वे अज मेरा जी करदा घर छड़ के मलंग बन जावां कहने वाह, वाह वाह। वाह 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 अच्छा, आपके मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप ऑलराउंडर हैं। मैं बिल्कुल ऑनर कह रहा हूँ, आप ऑलराउंडर हैं। आपको आपके आगे म्यूज़िक ना भी हो ना, कुछ भी ना हो, और कोई भी गाना कसौटी होती है ना, आप उसको भी क्रॉस कर गए। अल्लाह आपके ज़ौक़ में, शौक़ में, सुर में बड़ी मेहरबानी। और इसी तरह रखे, और आप लोगों को सुनाते, हंसाते और उनके दिल की ठंडक बने रहे। आपके बेहद मशकूर हैं जी कि आप आज रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे, और आपने यहाँ पे रौनक बख्शी, और रौनक की जो ताबनाकी है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में देखें, वहाँ जहाँ पे यासर देखें, जहाँ पे सुनने वाले हैं। तो आपकी तशरीफ़ आवरी के मशकूर हैं। जाते जाते रुखसत के वक्त कोई एक ऐसा आप कलाम जो आप अपनी मर्ज़ी से सुनाना चाहें। बेज़र मिला तो उसको अबू ज़र बना दिया, बेज़र मिला तो उसको अबू ज़र बना दिया, कतरा मिला तो उसको समंदर बना दिया, जहाँ में मिला पिला के गली के मलंग को मौला अली के लाल कलंदर बना दिया। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, अली जमदम दे अंदर, अली जमदम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दमदम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी।
चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा मैं बालन आइया बला झूले लालन, ओ पंजवा मैं बालन आइया बला झूले लालन। ओ सिंधी दा सेवन दा सही शाबाश कलन, अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। मावा नू पीरा बछड़े दे नाए, मावा नू पीरा बछड़े दे, ओ भैणा नू दे नाए वीर मिला झूले लालन, ओ भैणा नू दे नाए वीर मिला झूले लालन। ओ सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी हो